हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लेक्स निधि का जो हमारी सीरीज चल रही है फंडामेंटल राइट्स की, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम पहुंच गए आर्टिकल 32 पे। हमने आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल जितने भी थे सारे 30 तक कवर कर चुके, 31 कवर कर चुके हैं। अब हम 32 की बात करते हैं। इसमें क्या है, अगर चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और प्रीवियस वीडियो आप तो जाकर देख सकते हैं। मैंने प्रॉपर एक इंडेक्स में प्रॉपर प्ले लिस्ट में वीडियो बनाई है। तो आर्टिकल 32 क्या है, राष्ट्रीय कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यानी कि आपके पास में क्या दायित्व है, क्या कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है, आपको उसकी जानकारी होनी चाहिए। अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज ही नहीं पता, आपके दायित्व भी नहीं पता, तो आप आर्टिकल्स को कैसे अप्लाई करोगे। तो आर्टिकल 32 क्या है, एक फंडामेंटल राइट है अंदर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये आपको अलाउ करता है इंडिविजुअल को कि जब भी आपको किसी वॉयलेशन होता है, कोई से भी आर्टिकल का वॉयलेशन होता है, कोई भी फंडामेंटल राइट का, तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। क्या इंश्योर कर सकते हो, आप अपना प्रोटेक्शन इंश्योर कर सकते हो और आपकी जो फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन हुआ है उसकी आप बात कर सकते हो। देखते हैं किस वे में है। तो इम्पोर्टेंट क्या है आर्टिकल 32 की, जो आर्टिकल 32 को बोला जाता है हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या बोला जाता है कि जो आर्टिकल 32 है वो हार्ट और सोल है भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन की, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की एक हार्ट एंड सोल है। क्यों? क्योंकि ये इंश्योर करता है आपको प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल, कि अगर आपको फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन होता है तो आप कोर्ट में जा सकते हो, कोई आपको रोक नहीं सकता है। सपोज करो कि आपको सारे आर्टिकल के बारे में पता है, लेकिन अगर आपको 32 के बारे में नहीं पता है, एज अ इंडियन, एज अ लॉ स्टूडेंट, तो आप क्या ही कर पाओगे। आपको यही नहीं पता कि अगर मेरा वॉयलेशन हुआ आर्टिकल, कोई सा भी फंडामेंटल राइट वॉयलेशन, तो मैं कहाँ जाऊँगा, कहाँ पर अपील करूँगा, कौन से कोर्ट जाऊँगा। तो वही पावर आपको आर्टिकल 32 देता है। ये आपकी रोल जो जुडिशरी में उसको स्टैंड करता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं व्हाई इट इज कॉल्ड हार्ट एंड सोल, ये हार्ट एंड सोल तो किया जाता है, तो जो ये टर्म है गिवन बाय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के थ्रू दिया गया है, ये वाला टर्म हार्ट एंड सोल। क्यों? विदाउट रेमेडीज राइट आर मीनिंगलेस, प्रोवाइड्स अ राइट टू मूव टू कोर्ट, यानी कि आपके पास में रेमेडीज ही नहीं रहेगी, आपके पास में ये दायित्व नहीं कि आप कहाँ पर आपका वॉयलेशन हो तो अप्लाई कर सकते, तो आपके पास में जो राइट्स थे उसका मतलब ही नहीं रहेगा। इसलिए इस आर्टिकल 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हार्ट एंड सोल बोला और बताया गया कि यही एक आर्टिकल है जिसके थ्रू आप कहीं भी, आपका जब भी फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन होगा तो आप कोर्ट में जा सकते हो और बात कर सकते हो। यहाँ पर रीट्स की बात आती है, टाइप्स ऑफ रीट्स अंडर आर्टिकल 32, जो उसमें एक पहली रहती है हबिस कॉर्पस, प्रोसीड टू बॉडी, मेंडेमस, कमांड टू परफॉर्म ड्यूटी, प्रोहिबिटेशन, स्टॉप, कुलोवर कोर्ट प्रोसीडिंग्स, फोर्सेशरी ट्रांसफर कॉस्ट, ओक्यो वरोटो यानी क्वेश्चन ऑथोरिटी। मैंने इन पांचों रीड के ऊपर एक सेपरेट वीडियो, एक लॉन्ग वीडियो, एक डिटेल वीडियो बना चुका हूं। आप जाकर वो देख सकते हैं। यहाँ पे बेल आइकन में आपको ऊपर वीडियो मिल जाएगी। लेकिन हम सिंपल वे में देखते हैं कि हबिस कॉर्पस क्या रहता है। तो हबिस कॉर्पस बात करते हैं, जब आपका कोई भी इलीगल डिटेंशन करते हैं तो आप हबिस कॉर्पस लगा के आप उससे पूछ सकते हो कि आपका क्यों इलीगल डिटेंशन किया है और किस वे में लगता है। आप डिटेल वीडियो में देख सकते हैं। मेंडेबल से रहता है कि आप किसी को बोल सकते हो कि आप अपनी सरकारी ड्यूटी आप परफॉर्म करी है। प्रोविडेशन क्या है कि जो लोअर कोर्ट्स की प्रोसीडिंग अगर आप उस पर सेटिफाई नहीं है तो उस पर आप प्रोसीडिंग को स्टॉप करवा सकते हैं। और सरसरी में क्या होता है, क्योश, यानी कि आप कोई सा ऐसा ऑर्डर है जो आपके खिलाफ है, आपको लगता है ये गलत है, तो आप सरसरी का यूज करके उस ऑर्डर को खारिज करवा सकते हैं। और क्यू वारंट ये रहता है कि किसी भी गवर्नमेंट या किसी भी पब्लिक ऑफिसर से आप ये पूछ सकते हो कि आपके पास में क्या अथॉरिटी है, जो आप इस पोजीशन में बैठे हो, आप मुझसे लाइसेंस मांग रहा कोई पुलिस वाला, तो आप उससे पूछ सकते हो कि आपके पास में क्या अथॉरिटी, आप मुझसे लाइसेंस मांग रहे हो। ठीक है, तो ये है, मैंने इसके ऊपर डिटेल वीडियो बना चुका हूँ, आप जाकर चैनल पे देख सकते हैं, जिसमें हमने पांचों रेट्स को डिटेल वे में समझा है। और चैनल पहली बार सब्सक्राइब जरूर करना। अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 32 वर्सेस आर्टिकल 226, तो आर्टिकल 32 क्या है, सुप्रीम कोर्ट में ही अप्लाई होता है। जो रिट्स है वो मेनली जब आपको फंडामेंटल का वॉयलेशन होगा तो आप सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही जा सकते हो। लेकिन आर्टिकल 226 बात करता है हाई कोर्ट की, कि अगर कब आप हाई कोर्ट में जा सकते हो। तो देखो, 226 का वाइडर रेंज, आपको हाई कोर्ट में जाने के लिए आपके पास में ऐसा नहीं कि आपको फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन हुआ तो ही आप जाओगे। आपको नॉर्मल वॉयलेशन होता है, कोई सा भी आर्टिकल का वॉयलेशन या फिर कुछ भी होता है, आप हाई कोर्ट जा सकते हो। लेकिन आर्टिकल 32 इटसेल्फ एक फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 32 एक फंडामेंटल राइट है जो कि आपको पावर देता है कि जब भी आपको फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन होगा तो आप सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हो, वहां पर जाके आप गुहार कर सकते हो। अगर हम सस्पेंशन की बात करें, आर्टिकल 32 कब सस्पेंस होगा, तो सिर्फ नेशनल इमरजेंसी टाइम ही आर्टिकल 32 सस्पेंस होएगा, उसके अलावा कभी नहीं होएगा। और आर्टिकल 359 अलाउ करता है सस्पेंशन का, कब, नेशनल इमरजेंसी के राइट।
आपके देखो जब भी नेशनल इमरजेंसी लगे तो भले कोई से भी सारे आपके जितने भी राइट्स है वो हो सकते हैं वॉयलेट हो, लेकिन आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 क्या है। आर्टिकल 20 और 21 मैंने प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ, चैनल पे जाकर आप देख सकते हैं, डिटेल वीडियो है। आर्टिकल 21 होता है पर्सनल लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जो कि इमरजेंसी टाइम भी आपसे कोई छुड़ा नहीं सकता, आपकी लाइफ एंड लिबर्टी कोई भी नहीं ले सकता, भले ही वो इमरजेंसी लगे या नहीं लगे। वहीं इन आर्टिकल 32 से रिलेटेड कौन कौन से लैंडमार्क केस है, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला है, मनरेगा गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, और एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉस है, मैं केस लॉस के लिए अलग से सेपरेट वीडियो बनाता हूँ, तो आप चैनल पे जाकर देख सकते हैं, मैंने हर एक केस लॉ के ऊपर सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ। और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करना है। हम बात करते हैं कंक्लूजन की, तो सिंपल सी बात है कि आर्टिकल 32 गारंट करता है प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स की बात करता है कि हर एक नागरिक के पास में अगर रेमेडी दी है, अगर रेमेडी है आपके पास में, तभी आप उसको आगे लागू कर सकते हो, आगे आप उसकी बात कर सकते हो। तो आर्टिकल 32 बात करता है प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स की। ये एम्पावर करता है सिटीजन को कि आपके साथ में जो भी मिसयूज हो रहा है, कोई भी मिसयूज करता है, तो आप उसके खिलाफ खड़े हो सकते हैं, आप उसके साथ लड़ सकते हैं। और ये डेमोक्रेसी में बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे रूल ऑफ लॉ जिसकी हम बात करते हैं, कि रूल ऑफ लॉ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि जब भी आपका कुछ भी वायलेशन होता है फंडामेंटल राइट्स का, आप आर्टिकल 32 के साथ में रिट पिटिशन फाइल करके सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, आप कोई नहीं रोकेगा। ठीक है, वीडियो कैसे लगे आपको कमेंट में जरूर बताना। चैनल पहली बार सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वो मैंने रिट्स के ऊपर प्रॉपर वीडियो बना चुका हूँ, जाकर देखिए।